एक घने जंगल के बीच, जहां रात का सन्नाटा चीखों को भी निगल लेता था, एक पुराना हाईवे था। हाईवे नंबर 47, जिसे लोग शापित सड़क कहते थे। स्थानीय लोग बताते थे कि इस सड़क पर एक पुराना ट्रक रात में भटकता है, लेकिन ये कहानियां गांव वालों की गपशप थी और कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता था, सिवाय इसके कि आज रात कुछ अलग होने वाला था। हमारी कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों रोहन, सिमरन, विक्की और पप्पू के साथ। ये चारों एक पुरानी जीप में सवार थे जो रात के 11 बजे हाईवे 47 पर दौड़ रही थी। रोहन का प्लान था हॉन्टेड ट्रक की सच्चाई को कैमरे में कैद करना। सिमरन ड्राइव कर रही थी और उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। रोहन, तूने ये हॉन्टेड ट्रक वाली कहानी कहाँ से सुनी? गांव वालों की गप्पे हैं ये सब। अरे सिम्मी, गप्पे नहीं, हकीकत। मैंने एक्स पर पढ़ा। लोग कहते हैं कि ये ट्रक रात को अचानक सड़क पर आ जाता है। ड्राइवर का भूत स्टीयरिंग पकड़े रहता है और जो भी इसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हाय राम, मैंने तो पहले ही बोला था घर पर मूवी देखते, अब भूत बनकर रील्स बनाएंगे क्या? अरे विक्की भाई, तू डर मत। अगर भूत आया तो मैं उसे बिरयानी ऑफर कर दूंगा। पप्पू ने अपने बैग से चिप्स का पैकेट निकालते हुए कहा। सब हंस पड़े, लेकिन तभी जीप का इंजन अचानक खटखटाने लगा। सिमरन ने ब्रेक मारा और जीप रुक गई। चारों ने एक दूसरे को देखा। क्या हुआ सिम्मी? पता नहीं, इंजन गर्म हो गया शायद। थोड़ा रुकते हैं। और हुड खोलने के लिए उतरी। रात गहरी थी। हाईवे के दोनों तरफ जंगल का सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सिमरन ने हुड खोला और इंजन चेक करने लगी। तभी दूर से एक भारी भरकम इंजन की आवाज आई। ये क्या था? शांत रहे विक्की, शायद कोई ट्रक है। आवाज करीब आ रही थी। अचानक हाईवे के मोड़ पर से एक पुराना जंग खाया हुआ ट्रक दिखा। उसका रंग काला था और हेडलाइट्स लाल रंग की चमक रही थी। ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। ये वही ट्रक है ना? कैमरा ऑन कर रोहन, ये हमारी रील का मेन सीन है। ट्रक अब उनके करीब था। उसकी खिड़कियां काली थीं और इंजन की आवाज ऐसी थी जैसे कोई राक्षस गुर्रा रहा हो। अचानक ट्रक रुक गया। हेडलाइट्स की रोशनी सीधे उनकी जीप पर पड़ी। अब क्या करें? शांत रहो, मैं देखती हूँ, सिमरन ने कहा और ट्रक की तरफ बढ़ी। रोहन ने कैमरा उठाया और उसके पीछे पीछे चल दिया। सिम्मी, पागल हो गई है क्या? भूत से मिलने जा रही है। सिमरन ने ट्रक के पास पहुंचकर उसकी खिड़की पर दस्तक दी। हेलो, कोई है? उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजी। तभी ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर खूब अंधेरा था। सिमरन ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था। रोहन, ये देख, ये ट्रक, ये अपने आप चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ कह पाता, ट्रक का इंजन फिर से गरजा और वह तेजी से उनकी जीप की तरफ बढ़ा। भागो! और चारों जीप की तरफ दौड़े। सिमरन ने जल्दी से होड़ बंद किया और ड्राइवर सीट पर कूद गई, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। अरे ये तो अब मर गई। ट्रक अब उनके ठीक सामने था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। तभी ट्रक रुक गया। सन्नाटा छा गया। क्या ये भूत हमसे मजाक कर रहा है? अचानक ट्रक के हॉर्न ने इतनी जोर से आवाज की कि चारों के कान बंद हो गए। और फिर ट्रक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये जा रहा है, शायद हमें छोड़ दिया। लेकिन तभी ट्रक ने यू टर्न लिया और फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बार उसकी स्पीड और तेज थी। सिम्मी, जीप स्टार्ट कर। सिमरन ने आखिरी बार कोशिश की और इस बार जीप स्टार्ट हो गई। उसने गियर डाला और जीप को जंगल की कच्ची सड़क की तरफ मोड़ दिया। ट्रक उनके पीछे था और उसकी हेडलाइट्स उनकी जीप को निगलने को तैयार थी। सिमरन का ध्यान स्टीयरिंग पर था, लेकिन उसकी आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थी, जहां ट्रक की लाल हेडलाइट्स तेजी से करीब आ रही थी। सिम्मी, और तेज कर, ये ट्रक तो राक्षस की तरह पीछे पड़ा है। मैं कोशिश कर रही हूँ विक्की, ये जीप फॉर्मूला 1 कार नहीं है। अरे पप्पू भाई, तू कुछ करना। अपने बिरयानी जादू से इसे रोक। मेरे पास बिरयानी होती तो मैं अभी ट्रक के सामने डाल देता।
लेकिन मेरे पास तो सिर्फ चिप्स हैं। तभी जीप एक गड्ढे में उछली और सभी चीख पड़े। सिमरन ने किसी तरह जीप को संभाला, लेकिन ट्रक अब और करीब था। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी जीप के अंदर तक घुस रही थी। रोहन, तेरा ये यूट्यूब का आइडिया, हम सब भूत बनकर वायरल होंगे। शांत रह विक्की, मैं रील बना रहा हूँ। अगर हम मर गए तो ये दुनिया की सबसे वायरल रील होगी। सिमरन ने अचानक ब्रेक मारा और जीप को एक तंग रास्ते की तरफ मोड़ दिया। ट्रक उस मोड़ पर फिसला और कुछ पल के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गया। वाह सिम्मी, तू तो जेम्स बॉन्ड है। अभी खुश मत हो, वो ट्रक फिर आएगा। पेड़ों की छायाएं जीप पर नाच रही थीं और हवा में अजीब सी सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। तभी रोहन ने कुछ देखा। रुको, वो देखो, सड़क के किनारे एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था हाईवे 47 ट्रक डिपो 2 किलोमीटर। शायद वो ट्रक उसी डिपो से आया है। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद कुछ जवाब मिले या फिर और भूत मिले। जीप उस दिशा में बढ़ी। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने एक पुराना जर्जर ट्रक डिपो देखा। चारों तरफ जंग खाए हुए ट्रक खड़े थे और जगह पूरी तरह सुनसान थी। सिमरन ने जीप रोकी और टॉर्च निकाली। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो ट्रक कहाँ गया? तभी पीछे से वही भारी इंजन की आवाज फिर सुनाई दी। ट्रक डिपो के दूसरे छोर से निकला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। अरे ये तो टर्मिनेटर है, रुकता ही नहीं। सिमरन ने जल्दी से जीप स्टार्ट की, लेकिन इस बार ट्रक ने उनकी राह रोक दी। चारों ओर धूल उड़ रही थी और ट्रक की लाल हेडलाइट्स अब उनके ठीक सामने थीं। अब क्या करें? मैं देखती हूँ। और जीप से उतर गई। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला और ट्रक की तरफ बढ़ी। सिम्मी, तू क्या करने जा रही है? इस भूतिया ट्रक को सबक सिखाने। वो ट्रक के पास पहुंची और उसके टायर के पास झुकी। उसने स्क्रू ड्राइवर से टायर में छेद करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक का हॉर्न फिर से बजा। सिमरन पीछे हटी और ट्रक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। देखा, इधर गया। लेकिन तभी ट्रक ने अचानक स्पीड पकड़ी और डिपो के अंदर गायब हो गया। चारों हैरान थे। ये गया कहाँ? चलो अंदर चलकर देखते हैं। चारों डिपो के अंदर गए। वहां पुराने ट्रकों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना ऑफिस दिखा। सिमरन ने दरवाजा खोला और अंदर पुरानी फाइलें और कागजात बिखरे हुए थे। रोहन ने एक फाइल उठाई। उसमें एक पुराने ट्रक की तस्वीर थी, वही काला ट्रक जिसका पीछा कर रहा था। फाइल में लिखा था ट्रक नंबर 47, ड्राइवर श्यामलाल, 1995 में लापता। तो ये श्यामलाल का भूत है? भूत कुछ नहीं, ये जरूर कोई मैकेनिकल ट्रिक है। तभी ऑफिस की खिड़की पर एक छाया दिखी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिमरन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन छाया फिर से दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरे विक्की भाई, तू हर बार भागने की बात करता है, थोड़ा हिम्मत दिखा। लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। पप्पू, तू हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन तेरे हाथ में चिप्स का पैकेट थरथरा रहा है। चुप करो तुम सब, हमें इस ट्रक का रहस्य सुलझाना है। उसने फाइल को और ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि श्यामलाल एक ट्रक ड्राइवर था जो 1995 में एक रात इस हाईवे पर गायब हो गया था। उसके ट्रक में कुछ कीमती सामान था जिसे वह शहर ले जा रहा था, लेकिन ना तो ट्रक मिला, ना श्यामलाल और ना ही सामान। तो ये ट्रक उसी श्यामलाल का है शायद, लेकिन ये अपने आप कैसे चल रहा है? तभी ऑफिस के बाहर से फिर वही इंजन की आवाज आई। चारों ने खिड़की से झांका। ट्रक फिर से दिखा, लेकिन इस बार वह डिपो के अंदर ही चक्कर काट रहा था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें बुला रहा हो, या फिर हमें डराना चाहता है। चलो इसके पीछे चलते हैं। अगर ये भूत है तो मैं इसे भगाऊंगी, अगर ये कोई ट्रिक है तो मैं इसे बेनकाब करूंगी। चारों जीप में सवार हुए और ट्रक के पीछे लग गए। ट्रक डिपो से बाहर निकला और जंगल की एक और गहरी सड़क की तरफ बढ़ा। जीप उसका पीछा कर रही थी, लेकिन ट्रक की स्पीड अजीब थी, कभी तेज कभी धीमी। ये ट्रक तो ड्राइवरलेस कार जैसा है। कैमरा ऑन रखते हुए, या फिर कोई रिमोट से चला रहा है। तभी ट्रक एक गहरे गड्ढे के पास रुका। चारों ने जीप रोकी और उतर गए। ट्रक की हेडलाइट्स अब बंद थीं और वह पूरी तरह शांत था।
अब ये क्या नाटक है? सिमरन ने टॉर्च जलाई और ट्रक के पास गई। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर फिर वही अंधेरा था। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुराना गाना बजा, रात काली, रात भयानक। अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना है। लेकिन उसकी हंसी जल्दी ही डर में बदल गई, क्योंकि रेडियो बंद हुआ और एक खनकती आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए? चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। कौन है? मैं श्यामलाल। भूत बोल रहा है। पप्पू ने चीख कर कहा और जीप की तरफ भागा। रुको पप्पू, ये भूत नहीं, कोई ट्रिक है। देखो, रेडियो से आवाज आ रही है। उसने ट्रक के डैशबोर्ड को खोला और वहां एक छोटा सा स्पीकर मिला। देखा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी ट्रक का इंजन फिर से गरजा और वह तेजी से गड्ढे की तरफ बढ़ा। चारों भागे, लेकिन ट्रक गड्ढे में गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का गुब्बार उठा। क्या ये मर गया? ट्रक मरते नहीं, विक्की। चारों गड्ढे के पास गए। गड्ढे में ट्रक उल्टा पड़ा था, लेकिन उसमें कोई आग या नुकसान नहीं था। सिमरन ने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा कि ट्रक के पीछे का हिस्सा खुला था। अंदर कुछ पुराने बक्से थे। ये क्या है? रोहन ने एक बक्सा खोला। अंदर पुराने सिक्के और कुछ कागजात थे। लगता है ये वही सामान है जो श्यामलाल ले जा रहा था। तभी गड्ढे के ऊपर से एक छाया दिखी। चारों ने ऊपर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था। तुमने मेरा सामान ढूंढ लिया। कौन हो तुम? आदमी ने कपड़ा हटाया। वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। मैं श्यामलाल का भाई हूँ। ये ट्रक मेरे भाई का था। मैं इसे रिमोट से चला रहा था ताकि कोई इस सामान तक ना पहुंचे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये सामान कीमती है। मेरे भाई को इसके लिए मार दिया गया। मैं इसे छुपा रहा था ताकि कोई और इसे ना लूटे। तो तुमने हमें डराने के लिए ये सारा ड्रामा किया? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि कोई इस गड्ढे तक पहुंचे, लेकिन तुम लोग बहुत जिद्दी निकले। तो श्यामलाल का भूत, वो सब झूठ था? हाँ, लेकिन मेरा भाई सचमुच मर चुका है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। बदला? किससे? श्यामलाल को कुछ गुंडों ने मारा था जो इस सामान को लूटना चाहते थे। उसने ट्रक को रिमोट से चलाने की तकनीक सीखी और हाईवे पर डर का माहौल बनाया ताकि कोई इस गड्ढे तक ना पहुंचे। लेकिन अब तुम यहाँ हो। अब ये सामान तुम्हारा है। नहीं, ये गलत है। हमें पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस? वो भी उन गुंडों के साथ थी। तभी जंगल से कुछ और लोग निकले। वे गुंडे थे जिन्हें बूढ़े की बातें सुनकर गड्ढे का पता चल गया था। अब ये सामान हमारा है। सिमरन ने जल्दी से रोहन को इशारा किया। रोहन ने कैमरा ऑन किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। देखो दुनिया, ये गुंडे हमें मारने वाले हैं, उसने चिल्लाया। गुंडे हैरान हो गए। सिमरन ने मौका देखकर एक गुंडे के हाथ से बंदूक छीनी और हवा में फायर किया। कोई हिलेगा नहीं। पप्पू और विक्की ने भी हिम्मत दिखाई और बाकी गुंडों को पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी हैरान था। पुलिस को बुलाया गया और इस बार सिमरन ने सुनिश्चित किया कि सही अधिकारी आए। गुंडों को पकड़ा गया और सामान को सरकारी हवाले कर दिया गया।